नाम की खातिर मसीह रखा हुआ है कि मैं जी असलम मसीह हूँ और मैं जनाब फलाना मसीह हूँ, मैं फलाना नहीं। उसने सिर्फ उनको उस ग्रुप में शामिल किया जिन्होंने उसके कलाम पर अब उसका जो कलाम है जिस पे अमल करना है वो क्या है, हमने देखना है कि वो कलाम जिस पे उसने कहा कि अमल करके तो मेरे ग्रुप में शामिल होंगे, उस ग्रुप में शामिल होंगे जिसके लिए उसने दरख्वास्त की है, तो वो कलाम क्या है हम उसके लिए देखेंगे यूहन्ना की अंजील 3 बाब 3 आयत। तीन बाब 3 आयत। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। अब आपको पता है कि ये मसीह ने किसको जवाब दिया था? ये यहूदियों का एक सरदार था निकोदेमुस। तो वो जो निकोदेमुस आया ना मसीह के पास, तो वो अब देखें, मैं अभी आपको एक बताऊंगा कि सवाल क्या और जवाब क्या है। कि वो सरदार जब आया तो उसने यीशु के पास आकर कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मुझे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। अब मेरे जैसा होता तो वो फूल जाता हूं, यारे तो मेरी बड़ी तारीफ करता है, ये मैनू कही जाता है कि यार रब्बी जेड़े मोजे तू वहा रहे हैं ये तो कोई भी नहीं वहा सकता जिन्नी देर तक वो खुदा ना हो। तो मैं उन्होंने करेंगे आओ बैठो जी, बैठो बैठो, वो चाहे लाओगे, इसके लिए बहुत बड़ा बंदा है तो मेरी तारीफ कर रहा है। अब मसीह उसको क्या जवाब दे रहा है? मसीह कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। ये वही बात होगी ना, सवाल चना जवाब गंदम। नहीं, वो खुदा है, वो ऐसे नहीं हमारी तरह सवाल चना और जवाब गंदम नहीं दे सकता। उसने उसके दिल को पढ़ लिया कि इसके अंदर क्या है, दिल के अंदर क्या है। ये एक गुमराह दिल के साथ मेरे पास आया है, एक मुझे गुमराह कर रहा है कि ये मैं मेरी तारीफ करके, तो इसके अंदर कुछ और है, क्योंकि वो यहूदियों का सरदार था। तो उसने उसको कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो तो खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा। अब वो बाबा था, सरदार था, वो परेशान हो गया। उन्हें गए कि नवी मैं सवाल कुछ हो गया है, मैं तारीफ की थी, मैं जवाब और को देता। उन्हें क्या ये क्यों कर हो सकता है, मैं बुढ़ा हो कि किस तरह अपनी मां के पेट में दोबारा जा सकता। उसने कहा कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। अब वो फिर कहता है पानी और रूह से पैदा हो, देखिए क्यों हो सकता है। तो वहां मसीह ने फिर उसको छोड़ दिया, उसने उसको छोड़ दिया। उन्होंने कहा मैं तुझे खुदा की बात बताता हूं, मैं तुझे दुनिया की बात नहीं बताता हूं, मैं तुझे खुदा की बात बताता हूं, तुझे समझ नहीं लग रही। उसने कहा जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि पूरी दुनिया ने नहीं बचना है। अगर पूरी दुनिया ने बचना होता तो फिर मसीह जो है ना, उसकी दरख्वास्त जो है वो ये ना होती कि मैं उनके लिए दरख्वास्त करता हूं, मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता। वो कहता कि मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त करता हूं कि तू इनको हिफाजत शरीर से कर। लेकिन उसने सिर्फ एक ग्रुप की
सिफारिश की है, एक ग्रुप के लिए दरख्वास्त की है कि ऐ बाप इनकी हिफाजत कर शरीर, दुनिया के लिए दुआ नहीं मैं करता, मैं सिर्फ इनके लिए दुआ करता हूं जो तूने मुझे दिए, जिन्हें खुदा ने मसीह को दिया। अब आपके दिन में एक सवाल आ सकता है, जैसा भी बैठे हैं, जैसा पढ़े लिखे हैं, और भी कोई इधर को बैठे होंगे पढ़े लिखे, वो सोचते होंगे भाई रब ने फिर लाहौरों आगे वक्री गल कर चली कि कोई कलाम चाहे तो यही रहेगी, बाकी कलाम किधर गया। हाँ तो यही है ना कि जितनों ने उसके कलाम पर अमल किया, उसने उनके लिए उसने कहा कि मैं उनके लिए दुआ करता हूं जिन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया। तो हम तुसी कहोगे सारे कलाम से कोई आयत भी रहेगी कि जिससे अमल करना है जी। हाँ, कलाम अगर आप सारा कलाम को देखें तो तमाम कलाम इसी एक आयत पे ही घूमता है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। आप कई इधर मैंने देखे हैं, वो सारी उम्र इको चर्च से जाते रहते हैं कि जी मेरा प्यो भी इतने अंडर सी थी, तो प्यो भी अंडर थी तो गुजर गया, प्यो भी वो भी उन जी गुजर गया। और जो दूसरा की जी मेरा अब्बा जी पादरी है जी, तीसरा कौन है जी, और जी मैं असी इस चर्च दी इट्टां असी लाइया ने, चौथा की जी असी इस चर्च के गार्डर असी दिते ने जी, पंजवा कौन है जी, वो कहता जनाब असी तो भाई सैमसन भट्टी नूं तनख्वाह भी असी देने हैं। छेवां जी वो कहता जनाब असी तो भाई सैमसन भट्टी के घर राशन भी देने हैं। कोई ये सब काम करने वाला जो कहता है जी मैं खैरात करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं तो 2 बच्चों को पढ़वा रहा हूँ, गरीब बच्चे हैं तो मैं उनको स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, किसी के बच्चे हैं, मैं जनाब को गरीब लोग हैं मैं उनकी रोज मदद करता हूँ, कहीं खुदा के कलाम में ये नहीं लिखा हुआ कि आप ये काम करेंगे तो आप बचेंगे। खुदा के कलाम में इन कामों के मतलब कहीं भी नहीं लिखा हुआ। अगर लिखा होता तो मसीह फिर निकोदेमुस को ये कहता कि जाके तो 5 गरीबों को खाना खिला दे तो तू खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएगा, जा उस चर्च की जाके छत जलवा दे तो तू खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएगा, जा वो अस्पताल में 5 मरीज हैं उनको जाके तो दवाइयां ले दे तो तू खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएगा। नहीं, वो यहूदियों का सरदार था, वो हो सकता है कि वो पूरी तौरात पर अमल भी करता हो। हम शुक्र करें खुदा का कि हमें फजल के वसीला से निजात मिली है। अगर हमें तौरात पे अमल करना पड़ता तो आज हम में से कोई भी तौरात का एक हुक्म भी नहीं मान सकता। ये खुदावंद का फजल है कि आज हम उसके नाम पे इतना बोल रहे हैं, आज हम उसके नाम पे इतना फख्र कर रहे हैं कि हम मसीह के हैं। ये उसने हमें फख्र दिया है जो उसके फजल के वसीला से हमें निजात मिली है। हमारे अगर करतूतों की वजह से, हमारे अमाल की वजह से होती तो आज हम में से कोई भी एक ये नहीं कह सकता था कि मैं नेक हूं, क्योंकि कोई भी शख्स जो है वो नेकोकार नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है जो अपने आप को कह सके कि मैं कामिल हूं। ये उसका सिर्फ फजल है, जिसके फजल के वसीला से आज हम फख्र से ये कहते हैं कि मेरा मसीह के साथ ताल्लुक है, मेरा मसीह मेरा है, मसीह ने मेरे लिए जान दी है।